हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, आज का जो मुझे डाउनलोड आया है वो ये है कि ना, ईश्वर इस समय आपको क्या कहना चाहते हैं। करंट सिनेरियो, करंट सीन। देखिए, यहाँ पर मुझे आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जीज नज़र आ रही हैं, बट वो इस समय सबसे मज़े की बात वो ये है, वो डेविलिश एनर्जी इस समय फियर में है। फियर किसके भीतर होता है? जिसमें कमियां होती हैं, जिसमें डर होता है, जिसके कर्म कांड गंदे होते हैं, फियर वहाँ पर जन्म लेता है। तो नेगेटिव एनर्जीज को पता है कि हम बहुत नीच किस्म के लोग हैं, हम बहुत पापी किस्म के लोग हैं, हमने बहुत हथकंडे अपनाए हैं जीवन में इंसान को डाउन करने के लिए, बट इसका कुछ हम कर नहीं पाए। सो यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज आपको कहना चाहती हैं कि विदाउट एनी फियर, है ना, गो अहेड। आपको आगे बढ़ते चले जाना है विदाउट एनी फियर। कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चेक इन कर लेते हैं सारी एनर्जीज, हम टैरो से चेक करेंगे क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। ओके, तब तक आप अपने ईश्वर का आवाहन कर सकते हैं, उनको आप याद कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, यू आर द मजिशियन। देखिए, यहाँ पे ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप एक मजिशियन हैं। आपको परमात्मा ने पंच तत्व आपके बैलेंस हो चुके हैं, है ना, और आपके पास सारी, देखिए आपके पास क्रिएशन भी है, आप क्रिएटिव माइंड भी हैं, आप साहसी भी हैं, आपके पास धन भी है, ठीक है, आपके भीतर बैलेंसिंग भी है। तो सारे ही एलिमेंट आपके बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा आपका अग्नि तत्व यहाँ पर इम्बैलेंस हो सकता है ना। इस अग्नि तत्व की साइंस एंड सिम्टम्स में आपको बता दूं, हो सकता है कभी कभी आपको कुछ एलर्जिक इशू हो जाते हो, कुछ ना कुछ एलर्जिक। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आपका मुझे जो दिख रहा है, थोड़ा सा अग्नि तत्व इम्बैलेंस है, जरा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा रह गया है वो भी बहुत जल्द जो है वो बैलेंस हो जाएगा। आप देखेंगे ये जो आपके स्किन रैश की हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अग्नि तत्व थोड़ा सा इम्बैलेंस है। जैसे ही अग्नि तत्व बैलेंस में आएगा, आपका जो है ये स्किन रैश की प्रॉब्लम आपके जीवन से खत्म होने वाली। हो सकता है आपको स्किन रैशेस की प्रॉब्लम है ना, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है, बिकॉज यू आर द मजिशियन और आप धीरे धीरे मजिशियन की पावर में आ रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। इनफाइनाइट अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, रिश्तों में हार्मनी, हीलिंग आप कहीं से ले रहे हैं, करवा रहे हैं, आपको ईश्वर के द्वारा मिल रही है, या आप खुद जानते हैं तो आप करते हैं इन चीज़ों को। ये यहाँ पे एनर्जीज मुझे आ रही हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप यहाँ पर। जजमेंट आप मांग रहे हैं। देखिए, आपने अपने जीवन में इतना चैलेंज फेस किया है कि आपने नहीं, जजमेंट आप नहीं रोए भैया, आपकी रूह रोई है। किसी ने आपकी आत्मा को झंझोड़ दिया है, बिल्कुल आपकी ना आत्मा को ऐसे ऐसे करके झंझोड़ा है किसी ने, बहुत गंदे तरीके से। बट यहाँ पे जो अच्छी खबर ये है, ये जो आत्मा को आपकी झंझोड़ा गया है ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में मून की पोजीशन सही नहीं थी, मून आपके नेगेटिव थे। सो आपको चीज़ें ये इम्बैलेंसिंग आपके जीवन में आई। जब आपका मून नेगेटिव होता है ना, तो मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर स्पेल कास्ट होंगे, आपके ऊपर नेगेटिविटी होगी, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, हरा, जो भी डेविलिश लोग आपके जीवन में आएंगे, जिनका भी मून बैलेंस नहीं है ना, चंद्रमा जिनका खराब है, जिनको छोटी छोटी बातों पर पास्ट की एनर्जी से गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, ऐसे लोगों के जीवन में ये बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। सबसे पहले अपने जीवन, अपने करियर में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। और अगर ये ईश्वर से, डिवाइन से जुड़ जाएं और तो ये जीवन में बहुत ऊंचे जाते हैं। ये चंद्रमा इनको एक फिर ब्लेसिंग देता है जब आप इसको हीलिंग कर जाते हैं। अगर मैं बात करूं, हर 15वें दिन जब भी फुल मून एंड न्यू मून आता है, अमावस्या पर और पूर्णिमा पर, तो आपका एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है ना।
आपको ये फील होता है कि मेरे साथ हर 15वें दिन क्या ही ड्रामा क्रिएट होता है, क्योंकि उस समय आप नहीं होते, आपके नक्षत्र आप पर चढ़ जाते हैं, आपके ग्रह आप पर चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं? क्योंकि जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन होती हैं वो प्लैनेट चढ़कर सर बोलता ही बोलता है। हर एक इंसान जो भी इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, जो भी जीव प्राणी, यहाँ तक कि ना जो जानवर होते हैं ना, वो भी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही आपके पास आते जाते हैं। ओके, हर एक इंसान 9 ग्रहों से घिरा हुआ है। आप इस चीज को मानते हैं नहीं मानते वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, बट यस, हर एक 9 प्लैनेट्स, ये 9 के 9 ग्रह हर एक इंसान के जीवन में वर्क कर रहे हैं हर समय। ओके, तो जजमेंट आपने मांगा है, जो आपकी रूह को झंझोड़ा गया है, ये आपकी रूह और परमात्मा से न्याय मांग रही है कि ईश्वर ठीक है, मुझे तो रोना धोना नहीं है, क्योंकि अब आप ऐसे इंसान हो गए हैं, आपको सबसे पहले आप खुद से प्रेम करते हैं। अब दुनिया जाए भाड़ में तेल लेने, आप सबसे पहले खुद को प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने ना खुद को प्रेम करना छोड़ दिया था। आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए थे, अपने से ज़्यादा दूसरों को। जब आप अपने से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू करने लगते हैं तो वो घटिया किस्म के लोग ये सोचते हैं, अरे और मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, और उसके मन में एक वहम हो जाता है कि मैं पता नहीं क्या हूँ और ये इंसान मुझे वैल्यू कर रहा है। मतलब उस वैल्यू की वो कदर नहीं करेगा। अगर उसके संस्कार और परवरिश अच्छी नहीं है तो वो उस वैल्यू की कदर नहीं करेगा, उल्टा आपको मैनिपुलेट करेगा। बट यहाँ पर तो ये चीज़ें आपने अपने जीवन से लर्न करी हैं, सीखी हैं, और अब आप खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, औरों से ज़्यादा खुद को, अपने आप से प्रेम आप करते हैं। ठीक है, ओके। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस। मैंने आपको अभी बताया ना, थोड़ा सा आपका मुझे सिर्फ और सिर्फ अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट आपका मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है, बट इन नियर फ्यूचर ये फायरी एनर्जीज भी बैलेंस में आने वाली हैं। ओके, दी हेरोफेंट यहाँ पर भाई आप ज्ञानी महाज्ञानी होते जा रहे हैं। आपको कहीं पर से भी ज्ञान लेना बहुत पसंद आ रहा है। आप कहीं पर से भी नॉलेज को जो है इकट्ठा कर रहे हैं। आपको नॉलेज लेना, ज्ञान से जुड़ना, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है ना, अब आप खुद को एंड लोगों को एड्रेस करने लगे हैं, पहले नहीं आप करते थे, है ना। अब आप लोगों को भी और खुद को भी एड्रेस करने लगे हैं कि ऐसा क्या रह गया जो मैंने अच्छे होने के बावजूद इतना दुख झेला, ऐसा क्या रह गया कि ये लोगों की इतनी मजाल, इतनी औकात बढ़ गई इनकी कि इतने जाहिल किस्म के लोग मेरे सर चढ़ गए। सो आप सिचुएशन को भी अब एड्रेस करने लगे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है आपके भीतर में। ओके, दी हेरोफेंट नंबर 5, बुध देव आपको ब्लेस कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अगर तो इस समय में राइट ना हो, कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा। काफी टाइम पहले जब आपके गणपति आपसे रुष्ट थे ना, तो आपको ना आपके घर में चूहे बहुत फिरते थे और वो चूहे बेचारे आपके कपड़ों को खराब बहुत करते थे। पास्ट की एनर्जीज आई हैं। अगर मैं टाइम ऑफ ईयर की बात करूं तो हो सकता है तकरीबन कितने साल, 5-6 साल पहले, फिर से 5 की एनर्जी, 5-6 साल पहले आपके कपड़ों को चूहे बहुत काटते थे। 5-6 साल पहले, ठीक है, आपके कपड़ों को चूहे बहुत काटते थे। क्या साइन है ये? चूहे क्यों आपके को तकलीफ दे रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि आपका बुध खराब था भाई। और राइट नाउ आपके बुध देव अच्छे हो रहे हैं और अब ना तो आपको बेचारे चूहे ही दिखते हैं, अगर दिख भी गए तो वो आपका नुकसान नहीं करते हैं। ऐसी एनर्जीज में है, क्योंकि उन चूहों को ना मेरे गणपति पप्पा ने रोका हुआ है कि ठीक है ये मेरा भक्त है भाई, अब नहीं इसको तंग करना, बहुत छेड़ लिया तुमने इसको। हाँ ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और गणपति बप्पा ने रोक दिया है कि मेरे बच्चे के कपड़े नहीं खराब करना, वरना तुम्हें मैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन,
तुला और कुंभ राशि, 7 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपको ना पास्ट में ये था कि कंफ्यूजन रहती थी बहुत ज्यादा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती थी, बट राइट नाउ आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपका विजन क्लियर है, आपको गोल क्लियर है, आपको किधर जाना है, आपको पता है आपको मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। सो आपका विजन यहाँ पे क्लियर मुझे नजर आ रहा है। एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, क्लैरिटी आपको जो पास्ट में नहीं थी, अब धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आ रही है, ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं, आपके जीवन में धीरे धीरे बैलेंसिंग आ रही है, जो आपके कप्स खाली थे वो अब ईश्वर भर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ना आप इस समय में अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, आपके पार्टनर ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये इंसान इतना बदल गया, मैंने सोचा नहीं था, ठीक है, और इसने इसके हाई तेवर होंगे, मैंने सोचा नहीं था। उसकी सोच ये थी कि आप शायद उसके पीछे रोध होकर के अपना बुरा हाल कर लोगे, बट आप ऐसे नहीं निकले, तो वो इस सोच में परेशान है। और थर्ड पार्टी भी यहाँ पे बहुत बदतमीज किस्म का रोल प्ले अदा कर रही है। तो यहाँ के ये नकाब पहन कर जो कर्म कांड रच रहे थे ना, ये नकाब पोश, इनकी समाज में भी नियर फ्यूचर बहुत इंसल्ट होने वाली है। ऐसी एनर्जीज हैं कि बहुत इंसल्ट होगी, क्योंकि ये अपने नीच कर्म कांड आपको थोप रहे थे, अपनी गंदी नीच मंशाएं आपको ब्लेम कर रहे थे, गंदे खुद हैं, लेकिन होता ना गंदगी फैला के हाथ आपके ऊपर पूछ दिए सारे, ऐसी एनर्जी। एस ऑफ कप्स, यूनिवर्स, ईश्वर आपका कप भर रहे हैं, आपको बैलेंस कर रहे हैं, इमोशनली आप बहुत बैलेंस हैं, अब आप ट्रिगर नहीं होते हैं, ठीक है। पहले आपको छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती होंगी, बट राइट नाउ आपका एनर्जी जो फील्ड है वो बहुत बैलेंस है, और आप जो है बिल्कुल भी किसी को भी, आप किसी से भी ट्रिगर नहीं होते। देखिए यहाँ पे एक गाइडेंस और भी आई है, जो भी आपके अराउंड हेटर्स और आपके एनिमीज रहते हैं ना, आपने ना इन लोगों के बारे में ना किसी को कभी कुछ बताया नहीं है। आप ये सोचते थे हमेशा कि कोई बात नहीं, अपने ही तो लोग हैं यार, सुधर जाएंगे। तो यहाँ पे ईश्वर हाईली स्ट्रिक्ट वार्निंग आपको दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के पर्देफाश करने शुरू कर दो, ताकि इनको भी लोग एक डाउट की नजर से देखें, है ना, क्योंकि ये बहुत छाती चौड़ी करके घूमते हैं नीच कर्म कांड करके, क्योंकि इनकी पोल बत्तियां फाड़ने वाला कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं ऐसे लोगों के आप पर्देफाश करो समाज में, ताकि इनको लोग शक की नजरों से देखें। जब इनको शक की नजरों से देखा जाएगा ना, तो इनका एनर्जी फील्ड और ज्यादा नेगेटिव होगा, और ये और ज्यादा आपको चले तो दबाने, खुद दब के सड़ के जल के मर जाएंगे अंदर ही अंदर। मरने का मतलब ये नहीं है फिजिकल बॉडी को ये त्यागेंगे, ऐसा नहीं है, अंदर अंदर घुट के मर जाएंगे। जो इनका नेगेटिव सेल्फ है ना, जो इनका अहंकार है, जो इनका ईगो है, वो मर जाएगा, और मर भी रहा है। ये एनर्जीज भी है यहाँ पे। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपका वीनस इन्होंने खराब किया बहुत ज्यादा, आप पर हैवी स्पेल कास्ट करे हैं, बहुत हैवी स्पेल कास्ट करे हैं आपके ऊपर, जानबूझ के एक ऐसा कार्यक्रम चलाया है बहुत लंबे समय से। किसी ने 12 साल भुगता है इसको, किसी ने 24 साल और किसी ने 18 साल। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। हैवी नेगेटिविटी आप पर कास्ट करी गई, ओके। द हाई प्रीस्टेस, देखिए मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, ये जो लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, यहाँ पे ये जो भी लोग हैं ना, होते नहीं है मतलब मस्खरे टाइप के, बदतमीज डेविलिश एनर्जीज, ना उम्र का लिहाज, ना कोई शर्म, ना कोई हया, और ऐसी एनर्जीज क्या है, ये स्वाद चाटने वाले लोग होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई रिश्ते में मेरा क्या लगता है या क्या लगती है, एक से एक गंदे कर्म कांड जो कारनामे होते हैं वो इनके द्वारा आपके लिए किए गए हैं। ऐसी एनर्जीज हैं। यू आर हाई प्रीस्टेस, इस समय आप इंट्यूटिव हैं, बैलेंस हैं, आपका थर्ड आई एक्टिव है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी 3D की 2 आंखें है ना, इस भौतिक जो परमात्मा ने इस शरीर को हमें दी है, इन आंखों से अगर आप इस दुनिया को देखोगे ना, तो ये दुनिया आपको खा जाएगी। जब तक आपका ये एक्टिव नहीं है ना, इसको साइंस में पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको आज्ञा चक्र, हिंदी में आज्ञा चक्र एंड इंग्लिश में इसको थर्ड आई बोलते हैं। हमारा स्पिरिचुअल जो लैंग्वेज है उसमें हम हिंदी में इसको आज्ञा चक्र और इसको
आज्ञा चक्र एंड इसको थर्ड आई चक्र कहते हैं, जिसका ये एक्टिव नहीं है, या तीसरी आंख भी इसको बोल सकते हैं आप। ये ज्ञान आपको तब प्राप्त हो जाए जब आप साधक हो जाते हैं, जब आप अनंत साधनाएं करते हैं, ठीक है। ये आपका जरूर एक्टिव होना चाहिए। अगर ये आपका एक्टिव नहीं है ना, तो एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आ जाएगा कि आपकी लाइफ हेल बन जाएगी, क्योंकि लोग यहाँ पर आपको जीने नहीं देंगे, ठीक है। और जो जिसका भी थर्ड आई एक्टिव होगा, अगर उसका यूज उसने पॉजिटिव वे में कर लिया, तो स्वयं ईश्वर उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसके अंग संग चलते हैं। बट यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे नजर आ रही है कि कोई डेविल फीमेल भी थी जिसने अपनी तीसरी आंख का गलत इस्तेमाल करा है। इसको अंधा अंधा सा दिखाई देता था थर्ड आई से तो इसको थोड़े टाइम के लिए परमात्मा ने वरदान दिया था भस्मासुरनी को कि भस्मासुरनी जा, तुझे वरदान दिया, अब जो तू करेगी वही होगा। बस इतना ही बोला था कि अब जो तू करेगी वही होगा, जो तू कहेगी वही होगा। लेकिन वरदान तो ले गई, इसको ये नहीं पता था कि जो तू करेगी वही होगा का मतलब ये है जो तू करेगी वो कर्म भी बन रहे हैं, वो तूने भुगतने भी हैं, वो तू भोगेगी भी। ऐसा नहीं इसने सोचा, तो इसने अपनी तीसरी आंख का गलत इस्तेमाल किया है। कोई डेविलिश एनर्जीज है यहाँ पे, फीमेल निकल करके आई है, ठीक है, और गलत इस्तेमाल उसका वो कर गई। लेकिन यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल डिवाइन बीइंग है, आपने अपनी पॉजिटिविटी का सही इस्तेमाल करा है। आप लोगों को राह दिखा रहे हैं, आप लोगों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, ठीक है। लोग आपसे जुड़ करके अच्छा महसूस करते हैं, लोगों के जीवन में आप नई एक आशा की किरण बन रहे हैं। आपका कोई स्वार्थ नहीं छुपा इसके पीछे। ये स्वार्थी महिला थी और इसने अपने स्वार्थ के कारण बहुत लोगों की जिंदगियां खराब कर दी, और बहुत लोगों की करी है इसने जिंदगी खराब, आपकी नहीं करी। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेम करेक्शन कराना चाहते हैं लाइफ में सक्सेस कामयाबी, तो अपना नेम करेक्शन आप करा सकते हैं। मेरा लकी नंबर 4 है, ऐसा ही आपका भी कुछ ना कुछ होगा। व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।